So hello students, welcome back to my channel. So this is Jia from Jia's Study. So today we are going to cover, आज आप टाइटल देख के समझ पा रहे हैं कि द टाइटल में करना क्या है, द इजी ट्रिक्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। मैं आपको ये क्वेश्चंस कराऊंगी जिसके दो मेथड होंगे। फर्स्ट मेथड होगा इन डिटेल एंड उसी को हम इजीली ट्रिक्स में कैसे करेंगे। एक्चुअली ट्रिक्स सीखने का ज़्यादा फायदे तो नहीं होते, बट डिटेल ही ज़्यादा फर्स्ट हमारा प्रायोरिटी होती है, क्योंकि हम बेसिक की बात करें तो पहले हमें इन डिटेल पता होनी चाहिए। और बात रही सेकेंड इज ट्रिक। ट्रिक कहाँ अप्लाई करते हैं, दैट आजकल के एग्जाम्स जो सिस्टम में टू टाइप्स ऑफ पैटर्न आता है। फर्स्ट पैटर्न इज लाइक इन डिटेल टाइप के एंड द सेकेंड इज एमसीक्यू काइंड ऑफ। अब एमसीक्यू वाले क्वेश्चन से क्या मांगते हैं, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन, राइट, इन लेस टाइम मोर क्वेश्चंस। ऐसा कुछ ना, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा वर्क कर जाता है। एट दैट टाइम ट्रिक्स विल वर्क मोर, और ट्री मतलब मीन्स कह सकते हैं ट्रिक इज गोइंग टू वर्क। ओके, तो हम इसमें करेंगे इस क्वेश्चंस को जो फ्रैक्शन फॉर्म में है इसको हम दो मेथड से करेंगे। फर्स्ट इसे इन डिटेल कराऊंगे, देन सेकंड इसमें कैसे हम इजीली ट्रिक यूज कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 1/4 अपॉन 3/5 मल्टीप्लाई 2/10 अपॉन 1/2। सो पहले मैं इसको इन डिटेल कराती हूँ, जो हम बचपन से करते हुए आए। अगर इन डिटेल में किए जाए तो कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सो आई एम राइटिंग हियर इन डिटेल। तो भाई स्टार्ट करते हैं। हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, 1/4 लिखेंगे, गेटिंग माई पॉइंट। और ये जो नीचे वाला पार्ट है 3/5। अभी जो मैं आपको करा, इससे भी एक और मेथड जो मैंने भी सीखा था वो भी आपको बताऊंगी, बट वो चीज आया कहां से, तो वो इसी जगह से है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो 1/4 आपने लिख लिया, सॉरी 1/4 आपने लिख लिया। देन आपको क्या करना है भैया, यहाँ डिवीजन मेथड लगा, डिवीजन साइन। ओके, नाउ 3/5 और ये मल्टीप्लाई को एज इट इज कॉपी कर देना। अगेन हमें इस वाले में वही काम करना है, 2/10 डिवीजन 1/2। अब आप याद करो कि जो बॉडमर्स रूल में क्या कहते हैं, जो डिवीजन वाला साइन है इसको देखते हम क्या करते हैं, आपको याद होगा, मल्टीप्लाई साइन लगा के इसको पलट देते हैं, मीन्स इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो वो काम हम इसमें धीरे धीरे करते हैं। सो भैया यहाँ करेंगे 1/4 डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई साइन लगा दो, एंड इस वाले पार्ट को 3/5 को क्या करो, पलट दो, तो इट विल बिकम 5/3 मल्टीप्लाई अगेन 2/10, और इस डिवीजन की जगह क्या लगाओगे, मल्टीप्लाई, इस वाले को इसको पलट दो, तो इट विल बिकम 2/1। नाउ यू कैन सी इसमें हो क्या रहा है, इसमें सारे केस मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लीकेशन। तो क्या हम इसमें वो काम कर सकते हैं, इसको क्रॉस कटिंग कर सकते हैं? यस वी कैन डू। अगर यहाँ प्लस होता तो हम इस वाले पार्ट को आपस में कटिंग कर दे, इस वाले पार्ट को आपस में कटिंग कर दे, बट यहाँ तो मल्टीप्लाई, ओवरऑल मल्टीप्लाई वाला साइन है। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू हियर क्रॉस कटिंग। तो लेट्स सी कर पाते हैं कि नहीं। सो हियर इज 2 1s are 2, 2 5s are 10. Is it clear? Now here is 5 1s are 5, 5 1s are 5. कोई दिक्कत है? नो। अब here we also can cut, right? 2 1s are 2, 2 2s are 4. अब क्या क्या रह गया हमारा, 1/2 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 1/1 मल्टीप्लाई 1/1। एज वी नो 1/1 इज इक्वल टू 1, है ना, 1/1 इज इक्वल टू 1, यही तो माना जाता है। तो यहाँ पर तो भैया 1 बन गया। अब इस वाले काम को हम क्या करेंगे, हम यहाँ कर देंगे 1 1 1, 2 3 6। सो फाइनल आंसर इज 1/6। तो हमने इसमें करा है इन डिटेल। अब इसी को हम ट्रिक में कैसे करेंगे वो भी हम कर लेते हैं। यहाँ चीजें समझ आया। यहाँ हमने क्या करा है कि मल्टीप्लाई, ओवरऑल मल्टीप्लाई साइन है, तो हम इसको इजी इन लोएस्ट फॉर्म लाने के लिए हम कटिंग कर पा रहे हैं। कैसे, बाय क्रॉस कटिंग। सो करते हैं इसका ट्रिक, इसको इरेज कर देते हैं। इसका जो ट्रिक्स है बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा, बट मैं आपको दोनों तरीके से रेडी कराना चाह रही हूँ, सो दैट एग्जाम में आपसे जो मांगे इन डिटेल तो यू हैव टू सॉल्व हियर बाय डिटेल मेथड। और अगर पेपर में एमसीक्यू फॉर्म है तो देन यू कैन यूज ट्रिक मेथड। उससे क्या होगा, आपका आंसर भी आ जा रहा है और इजिली ट्रिक को भी अप्लाई कर पा रहे एट अ लो टाइम, है ना, कम टाइम है। तो स्टार्ट करते हैं इसका ट्रिक्स मेथड। सो आई एम राइटिंग हियर ट्रिक। तो क्या करोगे, पहले बताओ, इस वाले पैटर्न में आउटर में क्या है, इस वाले पैटर्न में 1 है, इस वाले पैटर्न में 5 है, ठीक है, एंड हियर इज 2 एंड 2।
हाँ, तो ये आउटर में क्या 1 है, इसके आउटर में क्या 5 है। आउटर हमें इसलिए वर्ड यूज कर रही हूँ दैट जो 1 है इसके ऊपर और कोई नंबर नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है। यहाँ भी 5 है, इसके नीचे भी रेजिस्टेंस नहीं है। तो देखा जाए तो ऊपरी वाला पार्ट है, बाहरी साइड। तो आउटर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउटर? आउटर का मतलब एक्चुअली होता क्या है, आउटर का मीनिंग होता है बाहरी साइड। तो ये हो गया 1, हियर इज अ 5, और इसका आउटर क्या है जी 2, इसका आउटर क्या है 2। समझ पा रहे हो बात को? अगर मैंने इनर की बात करी, अपर में 4 है, फिर यहाँ भी 3 है, मतलब इस 3 के नीचे भी एक नंबर है, 4 के ऊपर भी नंबर है, मतलब ये अंदर वाला पार्ट जो है इसे मैं इनर पार्ट बोलूंगी। इसको भी मैं 10 और 1 को भी क्या बोलूंगी, इनर। पहले मैं आपको ये चीज समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउटर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनर इन दिस पैटर्न। ये चीज समझ आएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना है। तो अब बच्चे इसका क्या रोल है, आउटर और इनर का क्या रोल है? तो लुक हियर, ये जो आउटर वाला पार्ट है ना, इसको मैं ओ लिख देती हूँ, आउटर, दिस इज आउटर, क्लियर, दिस इज इनर, दिस इज इनर। अब बच्चे आउटर और आउटर को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 1 5 5 अपॉन लगा देना, ठीक है। ऊपर आउटर वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करना है, नीचे इनर वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करना है। इस तरह लिख दो, आउटर इनर, आउटर इनर, ठीक है। इसको मैं और तरीके से बता देता हूँ, कंफ्यूज हो गया। आउटर अपॉन इनर मल्टीप्लाई आउटर अपॉन इनर, क्लियर। ओ फॉर आउटर, आई फॉर इनर, ठीक है। इससे ज्यादा और सिंपल क्या चाहिए आपको? देखो अब आते क्वेश्चन की तरफ। भैया आउटर क्या है 1 और ये 5, तो 1 5 5 अपॉन 4 3 क्योंकि इनर वाले पार्ट को आपस में मल्टीप्लाई करना है, गेटिंग माय पॉइंट। आउटर को आपस में मल्टीप्लाई करना और इनर को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो यहां हो गया 1 5 5 एंड 4 3 व्हाट, 4 3 12 मल्टीप्लाई। नाउ हियर आउटर क्या है जी 2, इसका आउटर क्या है 2, तो 2 2 4 अपॉन इनर क्या है जी 10 और ये 1, 10 1 10। अब ये बहुत अच्छा एक मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आ गया है, जहां हम क्या काम कर सकते हैं, जहां हम इसको लोएस्ट फॉर्म में ला सकते हैं बाय कटिंग इट। बाय क्या, बाय कटिंग इट। तो वी कैन कट, यस वी कैन कट, तो करते हैं भाई। 4 1 4, 4 3 2, 4 3 12, नॉट 2, 4 3 12, ओके। नाउ 5 1 5, 5 2 10। अब हियर 1 1 1, पहले क्या क्या रहेगी वो देते वरना अब फिर कंफ्यूज हो गए। 1/3, 1/2, तो करो 1 1 1, 3 2 6। अब आपको याद होगा जब हम इन डिटेल कर रहे थे, देन ऑल्सो वी आर गेटिंग आंसर 1/6, तो वो हो गया डिटेल में और ये हो गया ट्रिक में। तो बोथ आर करेक्ट, बट आपको बस देखना है कहां कौन सा मेथड अप्लाई करना है, अल्टीमेट आंसर विल बी सेम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। सो दिस वन इज द फर्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन। इसका और भी 2-3 कर दो सेम पैटर्न में, तो आपको चीजें समझ आ जाएंगे। एंड देन आई विल गिव यू सम क्वेश्चन एज अ होमवर्क, एज अ वर्कशीट। तो करते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन इज, so next question I am taking 4/5 upon 2/6 multiply 4/3 and 4/2। तो इसमें भी पहले डिटेल में करेंगे, देन इसका ट्रिक यूज करेंगे। सो करते हैं इन डिटेल। इन डिटेल आई एम टेकिंग, इन डिटेल में लिख दे रही हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। इन डिटेल की बात की जाए तो व्हाट वी हैव टू डू, तो हमको ये ऊपर वाला पार्ट को 4/5 को एज इट इज लिख देना, और इसको लिखने से पहले हमें क्या लगाना है, डिवीजन का साइन, 2/6 मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई कहां से रहे जी, मल्टीप्लाई यहां से आ रहा, तो ये मल्टीप्लाई लिख दिया। देन 4/3 डिवीजन 4/2। इतनी बात क्लियर है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब हमें करना क्या है जी, 4/5 इस डिवीजन के जगह क्या लगाना, बॉड मास के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे यहाँ, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई लगाते ही इसको हमें रेसिप्रोकल कर देना, मतलब इसको पलट देना, 6/2 मल्टीप्लाई 4/3, अगेन मल्टीप्लाई, इसको पलट दो तो इट विल बिकम 2/4। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं ना, बहुत ज्यादा इजी है। तो मेरे बच्चे यहाँ क्या होगा, सब में मल्टीप्लाई का साइन है, तो जब मल्टीप्लाई का साइन है तो हम यहाँ कोशिश करेंगे इसको लोएस्ट फॉर्म में लाने के लिए कटिंग करके, कैसे, क्रॉस कटिंग, अप डाउन कटिंग, सब मेथड अप्लाई करते हैं। तो भाई देखते हैं, पहले इजीली कटिंग करते हैं। मैं पहले क्रॉस की तरफ भागती हूँ, क्रॉस वाला बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, क्वेश्चंस के पैटर्न भी ऐसे होता है कि इजीली क्रॉस कट में ज्यादा हेल्प होता है। तो करके देखते हैं। 2 1 2, 2 2 4, कोई दिक्कत, 3 1 3, 3 2 6, अभी तो कोई दिक्कत है नहीं ना। 4 1 4,
4 1 जा 4, नो ना। अब आते क्या क्या रह गया हमारे पास, 1/5 मल्टीप्लाई 2 ये इसलिए लिख रही हूँ ताकि नीट एंड क्लियर आपको पता चल जाए कि रह क्या गया, लेफ्ट क्या क्या रह गया आफ्टर कटिंग। तो 2/1 मल्टीप्लाई 2/1। ठीक है मेरे बच्चे, यहाँ भी 2 बच गया, यहाँ भी 2। ठीक है, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दे क्योंकि और तो इनको कटिंग हम कर नहीं सकते। तो 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 अपॉन 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। तो एज इट इज रहेगा, तो 8/5 इज द फाइनल आंसर। कोई दिक्कत? तो ये तो था भी हमारा डिटेल मेथड। इसी को हमें ट्रिक में कैसे अप्लाई करना है आप यहाँ लिख के रखो। आपका आंसर क्या है? 8/5। जब हम इसे ट्रिक में करेंगे देखना, देन ऑल्सो सेम आंसर रहेगा। ठीक है, तो करते भी करें, इरेज कर दे इसको। चलो फिर अब डिटेल में, अब ट्रिक वाला क्या रूल था बच्चे? आउटर 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 आउटर, इनर 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 इनर। तो आउटर क्या करें, इसका लिख दीजिए, आउटर अपॉन इनर मल्टीप्लाई आउटर अपॉन इनर। तो आउटर क्या क्या है जी? 4 और 6। तो इन दोनों का आपस में क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो 4 6 जा कितना होता है जी? 4 6 जा होता है 24। एंड इनर वाला 5 2 जा 10 मल्टीप्लाई 4 2 जा 8। 4 2 जा क्यों ले रहे हैं जी? क्योंकि ये भी आउटर है, ये भी आउटर है, और इनर में क्या है? 3 और 4। तो 4 2 जा 8, 3 4 जा 12। ये आउटर इनर में ना आपको मैं अपने तरीके से बता रही हूँ ताकि आपको दिमाग में रहे कि क्या क्या रहा है क्वेश्चन। क्लियर? अब यहाँ वही काम करता है कि अगर दोनों के बीच मल्टीप्लीकेशन है तो व्हाट वी हैव टू डू एंड व्हाट वी शुड ट्राई, हमें कोशिश करना चाहिए कि हम इसको इजीली लोएस्ट में लाए कटिंग करके। तो करते हैं जी। 12 यहाँ अब शॉर्टकट यूज, शॉर्ट कर ले, कटिंग में तो डायरेक्ट कर लीजिए, डायरेक्ट नहीं करना है। देखो 2 6 जा 12, 2 12 जा 24। क्लियर? 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। कोई दिक्कत नहीं ना? 2 6 जा कितना होता है? 12। अब इन दोनों का आपस में करते, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। कितना इजीली कटोगे? अब यहां करते हैं 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। अब क्या क्या रह गया जी हमारा? 2/5 मल्टीप्लाई 4/1। तो क्या है जी? 2 4 जा 8 अपॉन 5 1 जा 5। तो आंसर हमारा डिटेल में क्या आया था? 8/5। और ट्रिक में भी क्या आया? 8/5। तो कोई दिक्कत है नहीं। बस आपको समझना है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्जामिनर है आपको उस क्वेश्चन को किस तरीके से मांग रहा है। अगर वो अच्छा खासा 4-5 नंबर का मार्क्स का नंबर है क्वेश्चन है, देन आपको डिटेल में शो करना है। अगर एमसीक्यू फॉर्म में सिर्फ आंसर, वो जो एमसीक्यू में होता है क्या है, 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से राइट वन इज वी हैव टू क्लिक राइट, यही तो होता है ना। तो एट दैट टाइम आप रफ में ट्रिक अप्लाई करके चेक करके क्लिक कर देना। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? तो इसी के बाद हम थर्ड क्वेश्चन भी कर लेते हैं। बहुत इजी एक क्वेश्चंस ले लेते हैं, तो इसको इरेज कर देते हैं। चलो भाई, सो थर्ड क्वेश्चन इज 6/3 अपॉन 5/2 मल्टीप्लाई 5/2 अपॉन 8/3। क्लियर? तो इसमें क्या करेंगे? दोनों मेथड हम अप्लाई करेंगे। द फर्स्ट वन इज इन डिटेल एंड देन सेकंड इज ट्रिक्स। तो फर्स्ट वन करते हैं इन डिटेल, कैसे इसको सॉल्व किया जाए इन डिटेल। और हमेशा कोई भी क्वेश्चंस करो उसका बेसिक मतलब आपको पहले उसको डिटेल पता होना चाहिए, देन ट्रिक्स में। ट्रिक्स पहले फॉलो नहीं करना है, पहले बेसिक, क्योंकि बेसिक से ही ट्रिक का स्टार्ट होता है, मतलब उसका फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, तो करते 6/3 अपॉन 5/2। इसको क्या करेंगे मेरे बच्चे? 6/3 लिख देंगे, और इस वाले पार्ट से पहले क्या लिखना है? डिवीजन 5/2 मल्टीप्लाई, अगेन क्या लिखेंगे जी? 5/2 डिवीजन 8/3। ठीक है, अब हम करते हैं यहां काम। 6/3 डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई कर दो, इसको पलट दो। तो 2/5 मल्टीप्लाई 5/2 मल्टीप्लाई, इसको पलट दो। तो क्या करेंगे? 3/8। अब मेरे बच्चे पूरे ओवरऑल में कैसा साइन है? मल्टीप्लीकेशन साइन है। तो व्हाट वी शुड ट्राई, हमें कोशिश करना चाहिए इसको क्रॉस कटिंग करके, अप डाउन कटिंग करके इसको लोएस्ट फॉर्म में लाने की। तो वी कैन डू इट, यस वी कैन डू। तो ट्राई करते हैं जी। 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। क्लियर? अब यहाँ 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। और कुछ हो सकता है? यस। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो वो अब क्या क्या रह गया जी? एक बार लिख के दिखा दो क्या क्या रह गया। 3/1 मल्टीप्लाई 1/1
मल्टीप्लाई 1/1 मल्टीप्लाई 1/4। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो 1 1 से 1 ही रह जाएगा, तो क्या 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 करेंगे हम, 3 1 जा 3 1 4 जा 4 इज द फाइनल आंसर। आप चीजें समझ रहे हो, मैं कहना चाह रहा हूँ 1/1/1 इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, 1 1 जा 1 1 1 जा 1। इसी में अगर एक नंबर और आ गया तो 1 3 जा 3 1 1 जा, क्लियर। और 3/1 को 3 कंसिडर करते हैं, इतनी बात क्लियर है। तो मेरे बच्चे 3/4 इज द अल्टीमेट आंसर, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं और ताकि आपको मैं वो ट्रिक्स में भी इसको वेरीफाई करा दूं। तो कोई दिक्कत है नहीं ना, तो इसका ट्रिक अप्लाई करते हैं। तो ट्रिक्स कैसे करेंगे इसमें, वही मेरे बच्चे आउटर अपॉन इनर मल्टीप्लाई आउटर अपॉन इनर। तो आउटर क्या क्या है, 6 और 3, 6 और 2, तीन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो, 6 2 जा 12 अपॉन 3 5 जा 15 मल्टीप्लाई 5 3 जा 15 2 8 जा 16। अब इसमें क्या करेंगे, कोशिश करेंगे आपस में कटिंग करेंगे, तो करते हैं भाई, क्या करेंगे 15 1 जा 15, यहाँ तो इजीली कट हो गया, 15 1 जा 15 है ना, या फिर 3 5 जा करो तो भी बात बन जाएगी। नाउ हियर 4 3 जा 4 4 जा, तो क्या क्या रह गया, 3/1 मल्टीप्लाई 1/4, तो 3 1 जा 3 1 4 जा 4 इज द फाइनल आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3, जो हमने बहुत ही बढ़िया से दो तरीके से करा, एक इन डिटेल और सेकंड ट्रिक। तो इसी के मैं आपको 3 क्वेश्चंस आई एम गिविंग एज अ वर्कशीट और एज अ होमवर्क, तो आप घर पे ट्राई करना। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट डाउन भी कर देना, सो आई विल ट्राई, इवन आई विल गिव माय बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। सो मिलते हैं, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। So here I am taking 3 questions as a worksheet. The first is 6/4 upon 2/3 multiply 5/2 upon 8/4, and the second is 9/2 upon 7/4 multiply 8/2 upon 4/3, and the third is 9/3 upon 4/3 multiply 2/4 upon 6/4. So ये था हमारा 3 questions as a homework. I hope you like the video and you like the classes. तो मिलते हैं, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।